1971 का बदला मैंने कांग्रेस से ये कहकर के लिया कि उत्तर प्रदेश में 300 सीटों पर अम्बेडकरवाद लड़ेगा, जबकि 125 सीटों पर गांधीवाद लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द है मान्य और साहब कांशीराम जी, जिन्होंने सन 1996 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके 1971 में जो हमारा अपमान हुआ था उसका बदला लिया। जी हाँ दोस्तों, 1971 में जब आरपीआई और कांग्रेस पार्टी का जब गठबंधन हुआ था तो उसमें आरपीआई को मात्र 1 सीट दी गई थी और कांग्रेस 520 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो उसी का बदला लेने के लिए माननीय साहब कांशीराम जी ने 24 जून सन 1996 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन उत्तर प्रदेश में किया था। तो साथियों, 1971 का बदला लेने के लिए ही, उस अपमान का बदला लेने के लिए माननीय साहब कांशीराम जी ने सन 1996 में कांग्रेस से गठबंधन किया था। 1971 में आखिर वो बदला कौन सा था जिससे माननीय साहब कांशीराम जी को कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा? तो साथियों, माननीय साहब के इस बात को मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को पहले ले चलता हूं 1971 में। आखिर 1971 में वो कौन सा बदला था जिसकी आग माननीय साहब कांशीराम जी के सीने में 1996 तक धड़कती रही। 1971 में जब आरपीआई और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, पुणे की जो बाबा गाडगे धर्मशाला थी, उसमें पुणे की गाडगे धर्मशाला में आरपीआई और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है। आरपीआई की तरफ से दादा साहब गायकवाड़ अंदर जाते हैं धर्मशाला में और कांग्रेस पार्टी से उनके कांग्रेस के नेता थे। जिस धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी और आरपीआई का गठबंधन होता है, उस धर्मशाला के बाहर ही मान्यवर साहब कांशीराम जी खड़े रहते हैं। वो इसलिए खड़े रहते हैं कि 1971 का जो गठबंधन था आरपीआई और कांग्रेस का, कि आखिर ये गठबंधन के परिणाम आए और इस परिणाम के तहत आरपीआई चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में। तो उस परिणाम का इंतजार करने के लिए ही मान्यवर साहब कांशीराम जी गार्ड के धर्मशाला के बाहर खड़े थे। जैसे ही गठबंधन के नतीजों का ऐलान होता है, मान्यवर साहब कांशीराम जी बेताबी बढ़ती जाती है। गठबंधन के परिणामों को सुनने के लिए उतावले होते हैं। पुणे की गाडगे धर्मशाला में से दादा साहब गायकवाड़ बाहर आते हैं आरपीआई की तरफ से और ऐलान करते हैं कि 520 सीटों पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर आरपीआई चुनाव लड़ेगी। जब ये नतीजे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सुने तो मान्यवर साहब कांशीराम जी बेहद ही दुखी हुए, उनका मन एकदम उदास हो गया। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब इन नतीजों को सुना कि 520 सीट पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर आरपीआई चुनाव लड़ेगी, तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी दिन महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला कर लिया और ये कहा, बेहद ही दुखी मन से ये कहा कि आज के जो ये नतीजे मैंने सुने हैं, ये नतीजे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरे देश में 520 सीटों पर गांधीवाद चुनाव लड़ेगा और जबकि 1 सीट पर अम्बेडकरवाद चुनाव लड़ेगा। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इसी सब को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला उसी दिन ले लिया और मान्यवर साहब कांशीराम जी महाराष्ट्र को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आ गए। तो साथियों, और सबसे समझने वाली बात यह है, सोचने वाली, गौर करने वाली बात यह है कि जो आरपीआई 1 सीट पर जो चुनाव लड़ रही थी, 1 सीट जो उसके खाते में आई थी गठबंधन में, तो उस सीट पर देशमुख नाम का कोई प्रत्याशी था। तो प्रत्याशी भी बाद में कांग्रेस में चला गया। तो साहब कांशीराम वो डबल दुखी हुई कि ये कौन सा, आखिर ये गठबंधन हुआ तो कौन सा हुआ। तो जो आरपीआई के जो सौदागर थे, जो इस गठबंधन के जो सौदागर थे, मान्यवर साहब कांशीराम उन सौदागरों से बेहद ही नाराज हुए और बेहद ही उदास हुए और इन्हीं गद्दारों की वजह से मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उसी दिन महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला ले लिया और वो महाराष्ट्र छोड़ करके उत्तर प्रदेश आ गए। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सन 84 में ही पार्टी बनाई, उत्तर प्रदेश में पहले अपनी जड़ जमाई और वहीं उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया। तो साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी पावर में आती, उत्तर प्रदेश में जब मजबूत स्थिति में आती है, तो 24 जून सन 1996 में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय मान्यवर साहब कांशीराम जी के नेतृत्व में गठबंधन, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करती है और समझौता ये होता है
कि 300 सीट पर तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 125 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो साथियों 125 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 300 सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी 125 सीटों में से 33 सीटें जीत दर्ज कर पाई। कितनी सीटें? मात्र 33 सीटें। और वो 33 सीटें कौन सी थी? उन 33 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की जिस पर बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट बेस था, कैडर वोट था उस पर, मतलब वो टूटने वाला वोट नहीं था। और विगत जिन सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव जीत हासिल की थी तो उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी विगत वर्षों में 50,000 से अधिक वोट लाने की पावर में वहां थी, तो वो सीटें कांग्रेस ने जीती। तो साथियों यह गठबंधन 24 जून सन 1996 को संसद हाउस में हुआ। कांग्रेस के तरफ से नरसिम्हा राव जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के आला कमान भी साथ में थे, जिसमें सीताराम केसरी जी, देवेंद्र द्विवेदी जी, शरद पवार जी। तो साथियों ये तमाम कांग्रेसी थे और मान्यवर साहब काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से थे। तो मान्यवर साहब के नेतृत्व में सन 1996 में यह गठबंधन हुआ और इस गठबंधन में तय यह हुआ कि 300 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी और 125 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो साथियों जब ये गठबंधन हो रहा था तो इसकी साझा कॉन्फ्रेंस थी। जब इसकी साझा कॉन्फ्रेंस थी तो मान्यवर साहब काशीराम जी अपने बाद में स्पीच में कहते हैं कि जब ये साझा कॉन्फ्रेंस थी तो कॉन्फ्रेंस में मान्यवर साहब काशीराम तो अच्छे खासे खुश थे, लेकिन जो नरसिम्हा राव थे वो उखड़े उखड़े से नजर आ रहे थे। और इस गठबंधन की पहल करने के लिए नरसिम्हा राव से पहले शरद पवार जी भी मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए गठबंधन के लिए आए थे। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने उन्हें खरी खोटी क्लियर सुनाते हुए कहा कि शरद पवार जी ये महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आप जाइए और आपके आला कमान को भेजिए। तो साथियों फिर इन सब बातों का खुलासा करते हुए मान्यवर साहब काशीराम जी ने अंत में कहा कि 1996 में गठबंधन करना 1971 का बदला लेने के लिए मैंने ये गठबंधन किया था। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने फिर बाद में बड़े ही गर्व के साथ कहा था कि मैंने जो ये गठबंधन किया था तो इस गठबंधन को मैंने एक नाम दिया कि 300 सीटों पर अम्बेडकरवाद चुनाव लड़ेगा और 125 सीटों पर गांधीवाद चुनाव लड़ेगा। तो 1971 का बदला मैंने सन 1996 में लेने का काम किया। तो साथियों ये मान्यवर साहब काशीराम जी के रणनीति और राजनीति का ही जो सफल प्रयोग था। मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपने समय के अच्छे अच्छे राजनीतिक धुरंधरों को परास्त किया है। अटल बिहारी वाजपेयी ले लो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय के अच्छे खासे राजनेता थे, बड़े दिग्गजों में उनकी गिनती होती थी। तो उनको भी मान्यवर साहब की राजनीति और रणनीति समझ में नहीं आई थी। आपको पता है मान्यवर साहब काशीराम जी के नेतृत्व में ही आदरणीय बहन जी काम कर रही थी और आदरणीय बहन जी ने एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी। तो साथियों आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब काशीराम जी की जो रणनीति और राजनीति है वो अच्छे अच्छे दिग्गज नहीं पहचान पाए। तो साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो बदला लिया है अपना समस्त बहुजन समाज के अपमान का जो बदला, जो कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया था उसका जो बदला था, मान्यवर साहब काशीराम ने उसका बदला लठ से, तोप से, तलवार से नहीं लिया, बल्कि अपनी समाज को जागरूक करके, अपनी समाज को कैडर के माध्यम से तैयार करके और वोट के माध्यम से जो है वो बदला लेने का काम किया। इसलिए जो मेरे युवा साथी हैं उन युवा साथियों से मेरा कहना है साथियों, तो अब तलवार लाठी भाले दिखाने से काम नहीं चलेगा। अरे अपनी वोट की ताकत को समझिए साथियों। अरे आपका दुश्मन चाहे कितना भी खतरनाक हो, चाहे कितना भी तोपशाली हो, बलशाली हो, अगर आपने अपनी वोट की कीमत समझ ली तो आप अपने दुश्मन को आप बटन अपने मतदान केंद्र पर दबाओगे और आपका दुश्मन दिल्ली जाकर के मरेगा, भोपाल जाकर के मरेगा। बटन आप यहाँ दबाओगे, आपका दुश्मन भोपाल और दिल्ली में परास्त होगा। तो साथियों अपनी वोट की कीमत को पहचानिए और अपने इस इतिहास को जानिए जो आज तक आप लोग सदियों से इनके पीड़ित, इनकी मार, इनकी ठुकाई पिटाई आप लोग झेलते आ रहे हो। अगर इसका आप लोगों को बदला लेना है तो आप लोग अपने वोट की कीमत समझ जाइए मेरे साथी। और मान्यवर साहब को पढ़ें, मान्यवर साहब को जानें, मान्यवर साहब के संघर्ष को आप लोग सुनिए। आप लोग अगर पढ़ नहीं सकते, मान्यवर साहब को जान नहीं सकते, तो आप मेरे चैनल
सीधे जुड़िए। मैं आप लोगों के सामने मान्यवर साहब के अच्छे कहानी, उनके संघर्ष के किस्से आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। आप उनसे सीखिए, जानिए और संघर्ष करना सीखिए साथियों, क्योंकि आने वाला समय, आने वाला दिन आप लोगों के लिए बेहद ही नाजुक और खतरनाक होने वाला है। तो इसीलिए साथियों, समय रहते अपने वोट की ताकत को समझिए और इस बहुजन कारवां में अच्छे नेतृत्व किया, इस बहुजन मूवमेंट में आप अच्छे नेतृत्व की पहचान करके इस बहुजन आंदोलन को गति देने का काम करें। तो साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में मान्यवर साहब काशीराम के नए किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम।